पार्ट 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे म्यू जो है वो टॉप को मना करता है कि वो ये सब नहीं कर पाएगा। तो टॉप उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश करूँगा, और उसके क्लोज़ जाता है। तो म्यू उससे दूर हटाते हुए कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं जानता। तो टॉप उससे कहता है कि अरे यार, सेक्स करने के लिए किसी को अच्छे से जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो म्यू कहता है कि नहीं, मैं बॉस्टन जैसा नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ भी सो जाऊँ। तो म्यू तो टॉप जो है वो हँसते हुए कहता है तो मुझे तुम्हें अच्छे से जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो म्यू उससे बोलता है कि चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी में जो है रे के साथ वो लड़का होता है। एक्चुअली गाइज़, मैंने पिछली बार आपको इसका नाम यो बताया था, लेकिन इसका नाम यो नहीं है, ये यो बार का सिंगर है। हमें नाम इसका आगे पता चलेगा। तो वो जो लड़का है वो यो से बात करते हुए उससे पूछता है कि तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारे फैकल्टी का जूनियर है, तो तुम्हें इसके घर का पता कैसे नहीं पता? तो वो बोलती है कि तुम उससे खुद पूछ लो ना। तो वो लड़का कहता है कि मैंने इससे पूछने की कोशिश तो की, लेकिन ये बेहोश हो चुका है। तो वो बोलती है कि तुम कुछ करो। तो बोलता है कि ठीक है, चलो मैं ट्राई करता हूँ। फिर वो रे से कहता है अरे उठो यार। तो वो बोलता है कि अगर तुम नहीं उठे ना तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो रे उससे कहता है कि हाँ, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ो, वैसे भी मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ऐसा बोल के जो है रे वापस से बेहोश हो जाता है। तो वो लड़का कहता है कि ये आमिर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, अब मैं इसका क्या करूँ? और ऐसा सोचते हुए वो उसे अपने खुद के घर में लेकर आता है। घर में आने के बाद रे को जो है दोबारा से उल्टी जैसा होने लगता है। तो वो कहीं फ़र्श पे ना कर दे, इसलिए वो लड़का उसे चिल्लाता है और बोलता है अरे मेरे फ़र्श को गंदा मत करो, मैं तुम्हें बाथरूम में ले जाता हूँ, ज़रा रुक जाओ। और ऐसा करके वो उसे बाथरूम में ले जाता है, जहाँ पे रे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग करते रहता है। उसकी हालत ड्रिंक करने की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तो वो उसे बोलता है कि अगर तुमसे सहन नहीं होता तो इतना ड्रिंक करते क्यों हो? और ऐसा बोल के वो उसके बाजू में ही बैठ जाता है। रे की हालत बात करने लायक बिल्कुल भी नहीं होती। तो वो वही उस लड़के के कंधे पे सिर रख के जो है सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बॉस्टन को, जो उस लड़के के साथ होता है जो उसको बार में मिला था, और वो उसके साथ जो है वो इंटीमेट हो रहा होता है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि निक जो है वो बॉस्टन की जो है फ़ोटो देखते हुए वो भी खुद को सीड्यूस कर रहा होता है। उनका ये हॉट सेशन अगर आपको देखना है तो आप मतलब ऑफ़िशियल वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं, गाइज़ मैं इंटीमेट सीन एक्सप्लेन करने में ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, तो आप समझ सकते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है म्यू के घर का, जहाँ पे म्यू जो है टॉप से पूछता है कि क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो? तो टॉप मना करता है। टॉप उससे कहता है कि मैं तुम पे गुस्सा क्यों करूँगा? तो म्यू उससे कहता है कि तुम्हें बताओ, क्या मैं सच में चाहता था कि मतलब मेरा फर्स्ट टाइम जो है ना वो सिर्फ़ वन नाइट स्टैंड ना हो। तो टॉप उससे कहता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं मतलब ये सब कोई क्यों नहीं कर रहा? तो टॉप बोलता है कि हाँ, बताओ। तो वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि अगर मैंने तुम्हारे साथ पहली बार अगर सेक्स किया तो मैं जो है मतलब तुम में इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाऊँगा। तो टॉप बोलता है वो कैसे? तो वो बोलता है कि फिर मैं तुम्हें कॉल करने लगूँगा, तुम्हें मैसेज करने लगूँगा, स्नैपचैट या फिर इंस्टाग्राम पे तुम्हें फ़ॉलो करूँगा। उसके बाद अगर मतलब मेरा दिल टूट जाएगा तो फिर मुझे बोरिंग से गाने सुनने पड़ेंगे और रूम में अकेले बैठ के रोना पड़ेगा। ये सब मैं नहीं करना चाहता। तो इसकी सारी बातें सुन के ना टॉप बहुत ज़्यादा हँसने लगता है। तो टॉप उससे बोलता है अरे यार चलो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। और वो ये बात बिल्कुल भी अच्छी है कि तुम जो है अपनी फीलिंग्स को एकदम ओपन अप करके रख देते हो सामने। और माफ़ी तो मुझे माँगनी चाहिए, इस सब की शुरुआत तो मैंने ही की थी ना। और वैसे भी आज तक मुझे किसी ने सेक्स के पहले आइसक्रीम खाने के लिए नहीं पूछा है। ऐसा बोल के वो जो है मस्ती करने लगता है। फिर वो म्यू को आइसक्रीम खिलाता है और उसको आइसक्रीम खिलाते हुए पूछता है कि क्या आज मैं तुम्हारे घर पे रुक सकता हूँ? तो म्यू उससे बोलते थे कि हाँ, तुम रुक तो सकते हो, लेकिन हम वैसा कुछ नहीं करेंगे। तो टॉप उससे कहता है कि हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन हम कडल तो कर सकते हैं ना, मतलब मैं तुम्हें हग करके तो सो सकता हूँ ना। तो इस बात पे जो है म्यू एग्री कर देता है और वो दोनों इसी तरह आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। फिर हमें बेड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे म्यू और टॉप है जो बेड पे सोए हुए होते हैं, और म्यू जो है दूसरी तरफ मुँह करके सो जाता है। तो टॉप उसे बैक हग करके सो जाता है और म्यू मुस्कुराता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे रे जो है वो उस लड़के के घर में उड़ जाता है और घर पूरा देखने लगता है कि मैं यहाँ कहाँ पे आ गया हूँ। उसके बाद ही वो लड़का जो है पीछे से उसे आवाज़, ओए अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, तुम उठ गए? तुमने रात को मेरे लिए कितनी ज़्यादा मुसीबतें खड़ी कर दी, पता है तुम्हें? तो रे उससे कहता है कि कैसी मुसीबत? और
तुम तो यो बार के सिंगर हो ना, क्या नाम है तुम्हारा? सैंड। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं ही हूँ। तो फिर रे उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे घर पे क्या कर रहा हूँ और क्या हमने रात को सेक्स किया था? ये बात सुन के ना मतलब सैंड की चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। फिर वो उससे बोलता है कि अगली बार से अगर मैं तुम्हें ड्रंक हालत में दिखूँ ना तो तुम मुझे यहाँ पे मत लेकर आना। तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर सकते हो वैसे। वैसे तुम काफ़ी हॉट हो। और ऐसा बोल के ना वो उसके क्लोज़ जाता है। सैंड उस पे गुस्सा करते हुए उसका हाथ झटक देता है। तो सैंड उससे कहता है, एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अगर कल मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता ना तो तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक की थी कि तुम किसी रास्ते पे पड़े हुए मर चुके होते अब तक। तो रे उससे कहता है कि किसने तुमसे कहा था मेरी हेल्प करने के लिए, छोड़ देते मुझे रास्ते पे। तो सैंड उससे गुस्से में कहता है कि तुमसे अच्छा तो मैं किसी गली के कुत्ते की मदद कर देता। तो रे उससे बोलता है कि तुमने देखा है अपने आप को? तुम्हारे कपड़े देखे, घर देखा है, तुम तो कहीं से भी चोर दिखते हो। कहाँ है मेरा एक्सपेंसिव सामान, मेरी घड़ी, मेरा वॉलेट, ये सब कहाँ है? ये बात सुन के ना सैंड को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हारा सामान पकड़ो और निकलो मेरे घर से। ऐसा बोल के वो उसे धक्के मार के घर से निकाल देता है। रे कहता है, इसे इतना गुस्सा क्यों आ गया पागल कहीं का? तो सैंड उससे कहता है, तुम तो एक धरती पे बोझ हो, निकलो यहाँ से। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें टॉप और म्यू को दिखाया जाता है लाइब्रेरी में, जहाँ म्यू टॉप को बताता है कि वो किसी भी रिलेशनशिप से दूर क्यों भागने की कोशिश करता है। बिना रिलेशनशिप में पड़े हुए भी उसे पता है कि उसमें कितना दर्द हो सकता है और कितना नहीं। ऐसी फ़िलॉसफ़िकल बातें वो करते रहता है। तो टॉप उससे कहता है कि मुझे यकीन करने में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग रहा है कि तुम्हारे जैसा लड़का जो है कभी किसी के प्यार में नहीं पड़ा, कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई आया नहीं क्या? तो वो बोलता है कि बहुत लोग तो आए हैं लेकिन मैं कभी किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सेंस कर सकता हूँ कि मेरे साथ कौन अच्छा है और कौन नहीं। तो टॉप उससे कहता है कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है? तो म्यू उससे कहता है कि ये तो तुम पे डिपेंड करता है ना कि क्या तुम मुझे वन नाइट स्टैंड से ज़्यादा चाहते हो। तो टॉप उससे कहता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो म्यू थोड़ा-सा शाय हो जाता है। तभी उसे जो है रे का कॉल आता है। रे उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे हो? तो म्यू उससे कहता है कि मैं एक बुक स्टोर में हूँ। और तुम कहाँ पे हो? क्या तुम घर ठीक से पहुँच गए? तो रे उससे कहता है कि नहीं, मैं कल अपने घर पे नहीं गया था, मैं एक बार सिंगर के घर पे गया था। तो वो बोलता है कि तुम वहाँ कैसे पहुँच गए और बस्टन कहाँ है? उसने तुम्हें घर नहीं पहुँचाया क्या? उसने मुझे कहा था कि वो तुम्हारा ख़्याल रखेगा। तो रे बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुँच गया। तभी टॉप जो है उसे बोलता है कि क्या तुम्हें ये बुक चाहिए? तो रे पूछता है कि तुम्हारे साथ कौन है? तो म्यू बोलता है कि मेरे साथ मेरा फ्रेंड है। तो रे बोलता है कि क्या तुम उसे जानते हो? रुको, कहीं वो टॉप तो नहीं है ना? क्या कल रात तुम उसी के साथ थे? तो म्यू उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ, और ऐसा बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। तो रे उसे आवाज़ लगाते हुए रह जाता है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी स्टोर का दिखाया जाता है जहाँ पे टॉन जो है वो अपना मोबाइल लेने के लिए आया होता है। तो निक उसे उसका फ़ोन दे देता है और बोलता है कि मैंने इसे अपडेट कर दिया है। फिर टॉन उसे उसकी प्राइस पूछता है तो वो उसे बताता है कि 1200 बात हुए हैं डिस्काउंट लगा के। तो टॉन पूछता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने मुझे डिस्काउंट क्यों दिया है? तो निक जो है उसका कोई जवाब नहीं देता और उसे पेमेंट करने के लिए स्लिप दे देता है। तो टॉन जो है वो पेमेंट करके जाने वाला होता है। तो निक उससे बोलता है कि अरे रुको, आजकल ना क्रिमिनल बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, तो मुझे रिसिप्ट देखनी है, तुम एक बार मुझे रिसिप्ट दिखा दो। तो इसके लिए टॉन जो है वो अपना फ़ोन चेक करता है रिसिप्ट दिखाने के लिए। तभी उसमें जो है निक की नेकेड पिक होती है, जिसे देख के टॉन थोड़ा-सा शॉक हो जाता है और वो निक की तरफ देखने लगता है। फिर उसे बोलता है कि मेरा फ़ोन शायद ठीक नहीं हुआ है, उसे फ़िक्स करने की ज़रूरत है। तो निक उसे बोल देता है कि चलो मैं इसे अभी फ़िक्स कर देता हूँ। ऐसा बोल के वो टॉन का हाथ पकड़ के जो है उसे कॉर्नर में ले जाता है। उसके बाद अगेन वही वो दोनों भी यहाँ पे जो है इंटीमेट हो जाते हैं। इस सीज़न में शायद सिर्फ़ इंटीमेसी ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग जो है डे टू डे के लिए रेडी होते रहते हैं और उनके प्रोजेक्ट पे जो है वो काम चल रहा होता है। ऐसे ही हफ्ते हफ्ते दिन बीतते जाते हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब लोग जो है पार्टी कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी चुआन बोलती है प्रोजेक्ट के साथ साथ हमें
और एक चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए जो कि म्यू और टॉप की रिलेशनशिप है। अभी फाइनली जो है म्यू को बॉयफ्रेंड मिल चुका है। ये बात सुन के म्यू बोलता है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक हम दोनों बॉयफ्रेंड नहीं बने हैं। तुम जितना आगे का सोच रही हो, 1 हफ्ते में उतना थोड़ी ना हो जाएगा, और वैसे भी मैं अभी तक उसके साथ सोया नहीं हूँ। तो चॉन बोलती है कि अब तुम किसका वेट कर रहे हो? तुम क्या अगले कोविड का वेट कर रहे हो? क्या हम किसी भी मिनट में मर सकते हैं? तुम्हें पता नहीं है क्या सबको इतना टाइम नहीं मिलता? अगर तुम्हें राइट पर्सन मिल रहा है तो तुम उसे चूज़ करो। तो रे उससे बोलता है कि चलो काम के बारे में तो ठीक है, मैं उस पे भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन म्यू के बारे में क्या, मुझे उस पे भरोसा नहीं है। फिर वो टॉन से पूछता है कि तुम उसे कैसे जानते हो? तो टॉन जो है जवाब देने से इनकार करते हुए बोलता है कि अरे तुम म्यू को डाँट रहे थे ना, उसको डाँटो ना, तुम मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हो? फिर टॉन रे से बोलता है अगर तुम्हें उसकी इतनी फ़िक्र हो रही है तो तुम उसके बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन जाते? तो रे बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे बस उसकी फ़िक्र हो रही है कहीं उसका दिल ना टूट जाए। तो म्यू उनसे बोलता है अरे यार टेंशन मत लो, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि मेरे साथ कैसे पीपल्स है। फिर वो दोनों ऐसे झगड़ा करते रहते हैं, तभी वहाँ पे टॉप आ जाता है, तो चुआन उसे अपनी तरफ बुला लेती है। तो रे बोलता है कि मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, ऐसा बोल के वो वहाँ से उठ जाता है। तो टॉप जो है म्यू के पास आके बैठ जाता है, और चुआन जो है और ड्रिंक लेने के लिए जाती है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैंड जो है वो स्मोकिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ पे उसके पास रे आ जाता है और रे उसे लाइटर के लिए पूछता है। तो सैंड उससे बोलता है कि हाँ, मेरे पास लाइटर है, मैंने तुम्हारा ही चुराया था कल। तो रे जो है उससे माफ़ी माँगता है कि सॉरी, मैंने कल यो से बात की और मुझे पता है कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया है। तो सैंड उससे बोलता है कि तुम्हें माफ़ी माँगने की क्या ज़रूरत है और तुमने यो से बात क्यों की? ऐसा बोल के फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो उसे बोलता है कि यार तुम इतने ज़्यादा अपसेट क्यों हो? मैंने तुमसे माफ़ी माँगी ना, आई एम सॉरी। फिर वो बोलता है मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। तो सैंड उससे कहता है मैं यही तो सुनना चाहता था। चलो, मुझे वैसे भी किसी पे ग्रज रखने की ज़रूरत नहीं है। तो रे उससे कहता है कि क्या अभी मुझे लाइटर मिलेगा? तो सैन जो है उसे मतलब उसका सिगरेट जो है जलाता है, फिर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जब टॉप जो है बाथरूम में होता है, तभी उसके पास टॉन आता है और बोलता है कि मतलब अब तक तुम जो है म्यू के साथ नहीं सोए हो। तो वो टॉप कहता है कि मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है उसके साथ सोने की, मैं धीरे-धीरे सब कुछ करना चाहता हूँ। तो टॉन उससे कहता है कि देखो, म्यू को पाना इतना भी आसान नहीं है। तो टॉप उससे कहता है कि मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है, मैं सिर्फ़ उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहता बल्कि मैं उसे डेट करना चाहता हूँ। तो टॉन उससे कहता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट मतलब जब तक उसमें है, वो तुम्हारे पास नहीं आता, तब तक तुम्हारा इंटरेस्ट उससे बढ़ता जाएगा, और अगर तुम्हें सिर्फ़ सेक्स की ज़रूरत है तो मैं भी मतलब ऐसा उसको हाथ लगा के वो बोलता है। तो टॉप उससे कहता है कि हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सब ख़त्म हो चुका है और तुम बस जेलस हो कि मैं तुम्हारे दोस्त के पीछे पड़ा हूँ। अब तो मैं तुम्हें दिखा के रहूँगा कि मैं जो है म्यू को डेट करूँगा और तुम बस देखते रहना। ऐसा उसे चैलेंज करके वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाहर जाके वो माइक में बोलता है कि गाइज़, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है और मैं यहाँ एक पर्सन को कुछ बताना चाहता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से उसे देख रहा हूँ और अभी मैं उसे जानने लगा हूँ, लेकिन मैं उसे और भी ज़्यादा जानना चाहता हूँ और मैं फ़िलहाल ऑकवर्ड फ़ील कर रहा हूँ। तो सब लोग उसे चीयर करते हैं, नहीं बोलो, बोलो, बोलो। तो वो बोल देता है जाके म्यू के सामने कि म्यू, तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे। और ये बात सुन के सब जो है चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं और हूटिंग करते हैं, और म्यू बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इस तरह प्रपोज़ करेगा। और एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।